बरसाते दिल। दुनिया में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनकी शादियां नहीं होती, उनमें से 3 हम भी सही। शादी होना ना होना अलग मामला है, लेकिन ये जो आप लोग हमदर्दी की आड़ में हमारे जख्म को रेतने आ जाते हैं ना, खुदा का वास्ता मत करें। ताज़ियत के नाम पर जख्म हरे ही होते हैं। आप दोबारा आएंगे और दोबारा मेरी माँ का दिल दुख से बोझल हो, इससे बेहतर है कि आप ना आए। मेरे पास शाहनवाज का कोई एड्रेस नहीं और ना ही मैं उससे मुसलसल राब्ते में। मैं भी सोचूं इतने सवेरे सवेरे से मज़ार पर हाजिरी देने का क्या शौक चढ़ गया। मलिक साई ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करूं, शादी करना चाहते हैं वो तुम्हारी। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो बताओ, बात चला देती हूं। आप क्यों चाहती हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊं? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अम्मी, सानिया, है इतनी हिम्मत? चलाओ गोली, मारो मुझे। सिलाई सेंटर बंद कर देंगे तो घर के अखराजात कैसे चलेंगे? सिलाई सेंटर तो वैसे ही बंद है सानिया, कोई आने को तैयार ही नहीं। क्यों लगता है कि हम किसी बंद गली में आकर खड़े हो गए? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी इतनी मायूस हो गई कि बीमार पड़ गई। और तैमूर को मायूसी ने इस तरह अपनी लपेट में लिया। कैसे खुदकुशी कर ली? तैमूर ने खुदकुशी नहीं की सानिया। तो मैं कह सकती, सब लोग तो यही कहते हैं। वो इतना जिंदा दिल इंसान था, कितना अरसा वो अपनी मौत की लड़ाई अकेले लड़ता रहा। मैं कैसे मान लूं कि इस मुश्किल वक्त में वो हमारा साथ छोड़कर हराम मौत को गले लगाएगा। तुम्हें याद है उस दिन ज़ैनब आनिया को बदुआएं दे रही थी तो हमने उसे मना कर दिया था, लेकिन अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे झोलियां फैला फैला कर बदुआएं दूं। कभी खुश ना रह सके। उसे बददुआएं देने के बजाय अपनी खुशी के लिए दुआ क्यों नहीं करते? माँ जी, क्या बात है, परेशान लग रही हैं। तुम सुनोगी ना, तुम भी परेशान हो जाओ। समझ गए, जरूर गुलबानो ने कोई नया शोशा छोड़ा होगा। नहीं, इस बारी तो तेरे अब्बा जी ने फैसला सुनाया। कैसा फैसला? तेरी शादी का फैसला। अगले महीने की 5 तारीख को बारात आएगी तेरी। क्या? कम से कम गुलबानो की तो पसंद नहीं है ना? मैं कुछ नहीं कर सकती, तुझे तो पता मैंने मामलों में कितनी बेबस हूँ। माँ जी,
फिर आप अब्बा जी से बोले कि पहले गुलबानो की तो शादी करवाए। वो मुझसे तो क्या वीरे से भी उम्र में बड़ी है। मैं उन्हें कैसे कुछ कह सकती हूँ? ठीक है, फिर आप नहीं कह सकती ना, तो मैं अब्बा जी से खुद बोल दूंगी। खुदा का वास्ता है, वो नई मुसीबत ना अपने गले डाल लें। ना पुत्र, उन्हें अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ कर बस। हक है तेरे अब्बा जी का फैसला है, कुछ वो अच्छा ही सोच के किया होगा ना। काम हो गया? हाँ, बस वो जंगल में नाका लगा हुआ था, थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन सब संभाल लिया था मैंने। किसी को शक तो नहीं हुआ? शक क्यों होगा? डीएसपी को पहले ही पैसे खिलाए। बेचारी फिरोजा। अब करना क्या? और क्या करना? रिलैक्स। गाड़ी 2 दिन के लिए तुम्हारी। मुझे यहाँ किसी की मुदाखलत नहीं चाहिए। मैं आराम करना चाहता हूँ। और इसका क्या करना है? वो यहीं रहेगी। कब तक? जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सुमन, इतनी सवेरे सवेरे क्या कर रही है? वो मेरे सर में दर्द था। अपना ख्याल नहीं रखती ना तुम, सारी सारी रात पड़ती रहती है। हाँ देख तो सही क्या शक्ल हो गई है। वो इतना सा मुंह हो गया, इतना सा। वो दरअसल अब्बा जी अगले महीने से मेरे इम्तिहान शुरू हैं। मेरा मतलब था कि सारी रात इम्तिहान की तैयारी करती हूँ मैं। ओए छोड़ो, ओए पढ़ना छुनना छोड़ो। अब तो मेरा बछड़ा अपनी शादी की तैयारियां कर। और सुन, परेशान बिल्कुल नहीं होना। चाहेगी तो तेरी शादी अगले से अगले महीने कर देंगे। तो खूब तसल्ली से इत्मीनान से अपना इम्तिहान दे ले। मंजूर से बात कर ली है मैंने। शादी के बाद अगर तुम पढ़ना चाहोगी तो तुम्हें मना नहीं करेगा। अब्बा जी वो मंसूर? वो हाँ, तो मेरे होने वाला दामाद। और कौन? बड़ा अच्छा लड़का है, तो शहर में बड़ा कारोबार है उनका। उनकी जमीनें हैं, जायदादें हैं। तो शादी बेशक तय कर दी है मैंने, पर मेरी धी तेरे ख्वाब भी बहुत अजीज है मुझे। तू पढ़, हाँ खूब जी लगा के पढ़, डॉक्टर बन जा। फिर इलाज करवाने तेरे पास ही आया करूंगा, समझी? ये सुबह सुबह बाप बेटी में कौन सी मोहब्बत जागी है?
मैं अभी जाकर माँ जी को खबर देकर आती हूँ। हाँ गुलबानो, कैसी है? जी मलिक साईं, ठीक हूँ मैं। वो मलिक साईं, बारात के इस्तकबाल के लिए क्या तैयारी करनी थी, आपने बताया नहीं। बारात की तैयारी तो बाद में होगी। अभी तो कल लड़के वाले आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारी करनी है। वो मलिक साईं, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ गुलबानो, हाँ बोलो। वो मलिक साईं, अब आपकी और समन की तो नाराजगी दूर हो गई है ना, तो मैंने सोचा कि आप उससे एक दफा उसकी रजामंदी मालूम कर लें। छोड़ो गुलबानो, कभी धी रानी से रजामंदी ली है किसी ने? नवी बात करती है। आओ चलो, आओ आओ। बड़ी खुश नजर आ रही हो। जाहिर सी बात है, गैर जरूरी लोगों से और उनकी बातों से कुड़ना छोड़ दिया ना मैंने, तो जाहिर है खुश तो नजर आऊंगी। जमाना कितना बदल गया है ना। पहले लड़कियों को शादी का कहा जाता था तो नजरें झुकाती थी, शर्माती थी। आजकल तो बड़े दांत निकाले जाते हैं। गुलबानो, तुम्हारी सारी सहेलियों की शादी हो गई है ना, बस एक तुम ही रह गई हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? वही जो तुम्हारी समझ में आ रहा है। दूसरों की खुशियों में खुश नहीं हो सकती तो फिर उन पे नजर भी ना लगा। मैं क्यों नजर लगाऊंगी? मैं तो चाहती हूँ तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की हो। अब्बा जी की पसंद मेरी ही पसंद है। तुम्हारी आंखों में मैं वली के लिए मोहब्बत देख सकती हूँ। बको मत, और अपनी तरफ से ये फर्जी कहानियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी आंखों में वली के लिए कभी भी कुछ नहीं था। काश तुमने मेरी आंखों में अपने लिए नफरत देखी होती। जो चीज मेरे काम की नहीं है मैं उसे देखती भी नहीं हूँ। गुलबानो, मेरी एक बात जरूर मानना, जिस दिन तुमने दूसरों की जिंदगी में जहर घोलना बंद कर दिया ना, तुम्हारी खुद की जिंदगी में बहुत आसानियां आ जाएंगी। चलाओ गोली, मारो मुझे। मुझे निकालो बाहर यहाँ से, निकालो। मदर ने फिरोजा को मार दिया, वो मुझे भी मार देगा। खोलो। थैंक गॉड स्वीटहार्ट, तुम्हें होश आ गया। तुम जानती नहीं तुमने मुझे कितना परेशान कर दिया था। काम करो, यहाँ बैठो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने मुझे कितना परेशान कर दिया था। पूरी रात जाग कर गुजारी है मैंने तुम्हारे पास। और तुम इतनी घबराई भी क्यों हो? इट्स मी, मजहर, तुम्हारा मजहर। तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे तो मुझे जानती नहीं।
मजर प्लीज मुझे जाने दे। कहाँ जाना? प्लीज मुझे जाने दे। प्लीज जाने दो, जाने दो। कहाँ? मजर मैंने कुछ नहीं देखा है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे जाने दे, प्लीज जाने। जाने दो। मगर कहाँ? जो लोग प्यार करते हैं वो इस तरह छोड़ के चले जाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना? और वैसे भी अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। और तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। उसी मोहब्बत के लिए तुमने अपना घर छोड़ा था। देखो, जिनसे मोहब्बत करते हैं ना उन्हें छोड़कर नहीं जाते। और तुम्हें और मुझे तो एक साथ जिंदा रहना है और मरने के बाद भी साथ ही रहना। बस मुझे नहीं मरना है, मुझे मरना है प्लीज। नहीं मरने दूंगा तुम्हें मैं कैसे मरने दे सकता हूँ? तुम तो वो मैना हो जिसमें मेरी जान कैद है। मैं कैसे मरने दे सकता हूँ? मज़ा ये क्या है? अरे फिक्र क्यों कर रही हो? ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। It's good for you. बस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे जाने दो। Relax. सो जा। गाड़ी रोको रोको रोको। ओ वली, बात सुन। इधर आ, बात तो सुन। अरे सुन ना, तेरे ही मतलब की बात है। इधर आ। हाँ, आजकल हवेली के बड़े चक्कर लग रहे हैं। खैर तो है ना? तो इस रास्ते से गुजरने का मतलब ये कब से हुआ कि मैं हवेली जा रहा हूँ? देख, मुझे समझ ने सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। हैं? मुझे उसने अपने मुंह से खुद बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। और वो तुम्हारे अलावा किसी से शादी का सोच भी नहीं सकती। ऐसे ही तो नहीं तुम लोग मज़ारों में मुलाकातें करते हैं ना? तो तेरा दिमाग खराब हो गया है गुलबानो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समन जी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसके बारे में ऐसा सोच नहीं सकते तो उसको झूठे ख्वाब क्यों दिखा रहे हो? तुझे गलत फहमी हुई है गुलबानो। मैंने समन जी को कोई ख्वाब नहीं दिखाया। उन्होंने तो मुझे मज़ार बुलाया था मिलने के लिए, ताकि शाहनवाज से राब्ते का कोई सिलसिला निकल सके। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। पहले शाहनवाज ने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की और अब तुम समन की मोहब्बत को ठुकरा रहे हो। बात सुन मेरी गुलबानो, तू अपने गुनाहों का हिसाब किताब रख। हम मर्द अपने मामलात खुद देख लेंगे। अपने मामलात से पहले ना समन को दुल्हन बनता देख ले। तुम्हें उससे मोहब्बत है या नहीं, लेकिन वो बेचारी तो अपना सब कुछ तुम्हारे पीछे दाव पे लगा के बैठी है। क्या मतलब है तेरा? मलिक साईं ने उसकी शादी तय कर दी है, मगर उसने तो इनकार करने की ठान ली। देख गुलबानो, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। जब मैंने समन जी से कोई बात की नहीं है तो वो किस बुनियाद पर इनकार कर रही है? उसने सिर्फ इनकार ही नहीं किया,
वो बोलिए कि अगर उसकी शादी जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो खुदकुशी कर लेगी। तुम हवेली जरूर आना और आकर उसके टूटे हुए ख्वाबों की किरचे अपने हाथों से उठाना। शायद तुम्हारा ये पत्थर जैसा दिल नरम हो जाए। चलो। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। अब्बा जी, वो मैंने सुना है आजकल हवेली में बड़ी रौनक लगी हुई है। आपको पता कोई तकरीब है क्या? हाँ हाँ सुना है, वो मलक साईं ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। वो वही लोग आ रहे होंगे मिलने के लिए। वैसे पड़ोसियों ने ही बताया था कि हवेली में बड़ी रौनक लगी हुई। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानते तो हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से हैं, लेकिन इस जरा सी मुलाकात में समन मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे हो सकती है? और खुदा जाने गुलबानो ने सच बोला भी है कि नहीं। इस औरत का एतबार भी नहीं किया जा सकता। क्या करूं मैं? तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो हानि? मैं आ तो गया तुम्हारे पास। मज़र प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे। हानिया मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। झूठ बोल रही हो तुम, नहीं करते प्यार मुझसे। ऐसे लहजे सुनने की आदत नहीं है मुझे, समझ आई? चलो चलो इधर। कौन हो तुम? असली चेहरा कौन सा है तुम्हारा? तुम वो इंसान नहीं हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मैं किसी कातिल से मोहब्बत नहीं कर सकती। बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के। फिर उसे ठीक कहती थी कि तुम इंसान नहीं दरिंदे हो, दरिंदे। बात सुनो मेरी, बात सुनो। अगर दोबारा तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मुझसे शिकायत मत कर, क्योंकि अगर मैं एक बार गोली चला सकता हूँ तो दोबारा चलाते हुए हाथ नहीं कांपेंगे। समझ आए? हाथ नहीं कांपेंगे मेरे। निकालो मुझे यहाँ से, निकालो। आन्या, आन्या, क्या बात है अम्मी? सानिया, आन्या परेशान है। आपने कोई ख्वाब देखा है अम्मी? सो जाए। नहीं, नींद नहीं आएगी। वो परेशान है सानिया। मैंने उसे बड़ी बद्दुआएं दी है सानिया। तो अल्लाह ताला ने
उसके हक में मेरी बददुआएं कबूल तो नहीं कर ली? उसने भी तो बहुत दिल दुखाया है आपका। मुझे वुज़ू करा दो, मैं नफल पढ़ूंगी, मैं अल्लाह से माफी मांगूंगी और अल्लाह ताला से इल्तिजा करूंगी मेरी कोई भी बद्दुआ उसके हक में कबूल ना करे। अल्लाह ताला हमेशा उसे अपने हिफ्ज़ और मान में रखे, उसकी हिफाजत करे। तुमने कितना अजीम असासा गंवा दिया है आनिया। आकर देखो तो सही, जिस औरत की मोहब्बत को तुमने एक गैर मर्द की मोहब्बत के लिए ठुकरा दिया, वो आज भी तुम्हें दुआएं ही दे रही है। ये लो बेटा। मामा, पापा, ये आप दोनों जिनकी फिक्र में इतने हलकान रहते हैं ना, उनको आप दोनों की इतनी फिक्र नहीं। इनफैक्ट वो तो हमें अपना समझते भी नहीं है। क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो? मैंने गलत क्या कहा? शाहनवाज भाई हमारे दूर दूर के रिश्तेदार हैं और दूर के ही रहेंगे। क्यों निशवा, ऐसी क्या गलती होगी मुझसे? गलती? अरे दिल तोड़ा है आपने हमारा। अब सुने, MBA के लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन आई है जनाब की। अरे वाह! मैं तो जानती थी कि शाहनवाज की मेहनत जरूर रंग लाएगी। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी कामयाबियां और दे बेटा। आमीन। शाबाश बेटा, आओ हमसे भी मुबारकबाद लो। कांग्रेचुलेशन बेटा, माशाल्लाह। क्या इरादे हैं आगे? बस सर, अब MS करूँगा, उसके बाद PhD करने का तो मेरा बड़ा पुराना ख्वाब है। भाई देखो, अल्लाह ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है तुम्हारी मेहनत से। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन भाई हमें ये सब कुछ ना बता के तुमने बड़ा गलत काम किया सर। जनाब से इतना भी नहीं हुआ कि अपनी खुशी हमसे शेयर कर लें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल क्या, बस बहुत सुन लिया। अब इनकी सक्सेस हम अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। क्यों पापा? बिल्कुल, व्हाई नॉट। ऐसा करते हैं कि डिनर पर चलते हैं, तुम हदीद को भी कॉल कर दो। यस, आई विल कॉल। रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ। पता नहीं कैसे मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका। लोग पीठ पीछे हंसते हैं मेरे ऊपर, बेगैरत कहते हैं मुझे। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं जी, चाहता हूँ कि मैं मर जाऊं। सबसे मुंह छुपाकर बैठ जाना दुनिया की सबसे बड़ी खुदगर्जी है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त, इतना सब्र नहीं है कि मैं दुनिया की उठी हुई उंगलियों का सामना कर सकूं। आनिया को ढूंढने की कितनी कोशिशें की हैं मैंने, लेकिन शायद अल्लाह भी अब हमें उससे मिलवाना नहीं चाहता। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, मुझे इस दुनिया का सामना नहीं करना। लेकिन नहीं, मैं हराम मौत को कैसे गले लगा लूं? देखो शफा,
तैमूर ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो खुदकुशी करना चाहता था। वो इतना बुज़दिल था कि हम सबको इन हालात में अकेला छोड़कर खुद सुकून की नींद सोना चाहता था। अब्बू, आनिया, तैमूर सब एक जैसे हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचा, हमारे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। उसने खुदकुशी करने का सिर्फ सोचा था सानिया, उस पर अमल नहीं किया। लोगों की बातों में आना बंद कर, तो वो इस दुनिया से भी चला गया। अब किस बात की बदगुमानी? ये बदगुमानी नहीं है, तैमूर को खोने का दुख है जो किसी सूरत कम नहीं हो रहा। तुम तो रो भी सकती हो। मेरे पास तो ये इख्तियार भी नहीं है। तुम भी रो लो, चीख चीख कर रो लो। हो सकता है जोधू का अकेले रोने से कम नहीं हो रहा, साथ रोने से कम हो जाए। तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? उठो। खा लो, जहर नहीं है ये, और तो मैं जहर दे भी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिरोजा को मारना जरूरी हो गया था मेरे लिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, मगर तुम तो मेरी जान, बस मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं बन, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम साथ लेकर चलने की आदत नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, तब तक जब तक तुम मेरे लिए कोई मसला ना खड़ा करो। तो जैसे मैं कहता जाऊं वैसे करती जाओगी तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिरोजा कोई देख लो, धमकी दे रही थी मुझे, जरूरी हो गया था उसे मारना, और अगर इस बात पे नहीं मारता तो किसी और बात पे मार दी जाती। हमारे काम में ये सब कुछ चलता रहता है, बहुत मामूली सी बात है। एक चिड़िया की जान ज्यादा कीमती है हमारे लिए एक इंसानी जान से।
क्या काम करते हो तुम? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों का सौदा। फिक्र मत करो, तुम्हारा सौदा नहीं करूंगा। क्या है ना, जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसे तहखाने में तो रख सकता हूँ, मगर किसी और को नहीं दे सकता। अच्छी लगती हो तुम मुझे, कभी बहुत शातिर, बिल्कुल मेरी तरह, कभी बिल्कुल मासूम, खूबसूरत आंखों वाली हिरनी की जैसी, नाजुक और हसीन। तो जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करती जाओ, तुम्हें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू दैट। That's like a good girl. I promise you, तुम्हें कुछ नहीं होगा। Bon appetit. Hi, this is Haris Wahid. Please subscribe Hum TV's YouTube channel for amazing content, and please keep watching Bisat Dil only on Hum TV.